अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपको बताएंगे वो 3 काम जिनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठ बोलना जायज़ करार दिया। इन 3 कामों के अलावा हम झूठ नहीं बोल सकते। इन 3 काम करने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं और इन कामों में झूठ बोलने का गुनाह नहीं है। उससे कबल झूठ जो है कबीरा गुनाह है, जिसके मुतल्लिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 6094। हदीस को बयान करने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ जो है इंसान को बुराई की तरफ रहनुमाई करता है। बुराई जो है इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती है और इवन के वो जहन्नम तक ले जाती है। इंसान अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा जाता है। सच जो है इंसान की नेकी की तरफ रहनुमाई करता है। नेकी जो है इंसान को जन्नत में ले जाती है, यहाँ तक कि वो इंसान अल्लाह के यहाँ सच्चा लिखा जाता है। इसी तरह साहबी रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या मुसलमान जो है बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया, हाँ मुसलमान बुज़दिल हो सकता है। फिर कहा, अल्लाह के रसूल, क्या मुसलमान वकील हो सकता है? आपने फरमाया, हाँ मुसलमान वकील हो सकता है। फिर उसने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने फरमाया, मुसलमान कभी झूठा नहीं हो सकता, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। अब झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, लिहाजा हमें इनसे बचना चाहिए। अब इसके अलावा वो 3 काम कौन से हैं जिनमें झूठ बोलना जायज़ है? सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 2605। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 बातों में झूठ बोला जा सकता है। सबसे पहली बात, लड़ाई में मुसलमानों की कुफार के साथ जंग है, मुसलमान कुफार को धोखा देने के लिए, और अगर लड़ाई के दौरान झूठ बोलता है तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया झूठ बोलना जायज़ है, ताकि जंग को फतह किया जाए, कुफार पर ख़त्म किया जाए और कुफार को शिकस्त दी जाए। और लड़ाई झगड़े के दौरान, जंग के दौरान झूठ बोलना जायज़ है। और दूसरा, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 2 मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। इस वजह से मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाना बहुत ज़्यादा फजीलत है। आज हम चुगली करके, आज हम ग़ीबत करके मुसलमानों के दरमियान लड़ाई तो करवाते हैं, लेकिन मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 2989। बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस दिन सूरज तलू हो उस दिन हर आदमी के जिस्म के हर जोड़ के बदले में सदका है। लिहाजा अबू हुरैरा, आप ऐसे करो, 2 लोगों के दरमियान सुलह करवा देना और 2 लोगों के दरमियान अदल इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला कर देना, तो आपका सदका हो जाएगा। लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुलह करवाने की इतनी ज़्यादा फजीलत को वाज़ेह किया है। लिहाजा सुलह करवाने के लिए झूठ भी बोला जा सकता है, झूठ बोलना जायज़ है। वो किस अंदाज में? एक आदमी दूसरे की सुलह करवाने के लिए पहले उसके पास जाएगा, हालांकि वो उसको गाली गलौज कर रहा होगा, वो उसको बुरा भला कह रहा होगा, वो आकर झूठ बोल के कहेगा, यार वो तो आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, वो तो कह रहा है मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकता, वो तो कह रहा है कि मैंने उसके साथ लड़ाई करके अच्छा नहीं किया, और इसको बताएगा। ये आगे से उसको बुरा भला कहेगा, ये जाकर बुरा भला चुगली और ग़ीबत नहीं करता, बल्कि कहता है कि यार वो कहता है कि मैं भी उसके साथ सुलह करना चाहता हूँ, झूठ बोलकर कहता है। इस तरह झूठ बोलकर सुलह करवाना ये जायज़ है। तीसरा काम, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मियाँ बीवी के दरमियान, बीवी और शोहर के दरमियान सुलह करवाने के लिए, नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए, इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए झूठ बोला जा सकता है। क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा उस वक़्त खुश होता है जिस वक़्त मियाँ बीवी के दरमियान, शोहर और बीवी के दरमियान इख्तलाफ होता है, लड़ाई होती है। ये सिर्फ लड़ाई 2 लोगों के दरमियान नहीं होती, बल्कि 2 ख़ानदान, 2 कबीले, 2 इलाकों के दरमियान होती है। और 2 इलाके, 2 कबीले, 2 ख़ानदान आपस में बट जाते हैं, जिस वजह से इख्तलाफात बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं, लोग एक दूसरे से मिलने से दूर हो जाते हैं।
लिहाजा मियाँ बीवी के इख्तलाफात को ख़त्म करवाने के लिए, उनकी नाराज़गी को ख़त्म करवाने के लिए, उनके अज़दवाजी मामलात को बेहतर करने के लिए उनके दरमियान झूठ बोलकर बेहतर करना, ये झूठ बोलना जायज़ है। लिहाजा इन 3 मामलात में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठ बोलना जायज़ करार दिया। इसके अलावा झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला में झूठ बोलने से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।